तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। कल के रात की अगर हम बात करें दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रात थी। मतलब दुनिया की अगर हम बात कर ले दोस्तों, जो बड़ी बड़ी चीजें हमको देखने को मिल जाती है, मतलब मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, सब में भयंकर लेवल पे लाल निशान यहाँ पे देखने को मिल गया। मतलब अमेरिकन मार्केट तो गिरते हुए देखने को मिल गया। जो हम लोगों ने देखा था, ये एक डीप कट आया था शुरुआत में ही, फिर ऊपर भागा ये, फिर वापस गिरावट देखने को मिल गई। पिछले अगर 5 दिन की बात कर ले तो ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट 600-650 पॉइंट देखने को मिल चुका है। नैस्डैक की हालत की बात कर ले 2% से ज्यादा टूटते हुए हम लोग को देखने को मिल चुका है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले तो 2.5% से ज्यादा नैस्डैक, इतना बड़ा मेजर इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन जापान की मार्केट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो निक्काई 2.5% तक देखने को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। देन DAX, FTSE, CAC सबके सब लाल निशान पे यहाँ पे हमको देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट बिटकॉइन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 1,01,000 फिलहाल चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे 99,000 पे ही पहुंच गया था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 99,000 पे लाख के नीचे भी ये पहुंच गया था। और US डॉलर है ये, ठीक है, रुपए नहीं है, US डॉलर है। पिछले 5 दिन की अगर बात करें, बिटकॉइन 7.5% डाउन। अगर महीने भर देखेंगे आप तो बिटकॉइन 18% डाउन है। अगर इथेरियम यहाँ पे देखा जाए उसमें भी सेम सिनेरियो है, लगभग पिछले 5 दिन में 15% डाउन। अगर एक महीने की बात कर ले 30% तक डाउन हो चुका है ये। मतलब हर जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो। देन अमेरिकन मार्केट्स को अगर फ्यूचर्स को देखेंगे तो चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं इतना वॉलेटाइल है और किस प्रकार यहाँ पे लाल निशान यहाँ पे बनाते हुए नीचे जा रहा है। फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह नीचे जाते हुए देखने को हमको मिल चुका है। मतलब यहाँ पे सारा डेटा दिखा के आपको पहला पॉइंट क्या बताना चाहूंगा, ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं काफी बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है एंड एक डाउन ट्रेंड वाला परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली वाई तो मल्टीपल रीजंस तो यहाँ पे रहते हैं, एक रीजन रहता नहीं है। बट यस, कल रात एक जबरदस्त खबर हमको देखने को मिल चुकी है। और अगर आप AI से रिलेटेड चीजों को स्टडी करते हो, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड चीजें हो, तो जरूर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे AI की बात की जाए तो AI का बूम हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। बट ये सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या AI बबल है एंड क्या ये AI बबल आने वाले समय में फूट सकता है? क्योंकि अगर देखा गया है तो बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज है ऑलरेडी इस चीज को लेकर यहाँ पे चेतावनी दे चुके हैं। जैसे कि जेफ बेजोस हो गए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेफ बेजोस जो है इन्होंने कहा था ए बबल वार्निंग बैक्ड बाय बिग नेम्स इन बैंकिंग। अगर हम गोल्डमैन सैक्स के CEO की बात कर ले, डेविड सोलेमन की, तो उन्होंने भी इसी प्रकार की वार्निंग यहाँ पे दी थी। ठीक है, उन्होंने यही बोला था कि अभी तक बबल नहीं बना है पर ये बबल बन सकता है और फूट भी सकता है। देन लियोन कूपरमैन की अगर बात कर ले, अमेरिका के दिग्गज इन्वेस्टर है ये भी, इनके साथ और बिल गेट्स, इन्होंने भी एक वार्निंग दी थी। इन्होंने तो कहा AI बबल बिल्कुल, इन्होंने .com से ही कंपेयर कर दिया उसको। उन्होंने, इनका कहना था कि जैसे .com बबल बस्ट हुआ था वैसे ही AI बबल बस्ट हो सकता है। .com बबल क्या है, अगर जिनको नहीं पता है उनको बता दो। जब इंटरनेट पहली बार आया था 2000 के दशक के आसपास, आप यहाँ पे कह सकते हो, तो यहाँ पे कैसा था कि अपने नाम के पीछे ये .com लगा दी थी। समझ लो कि अगर कोई कंपनी है ABC, बस पीछे .com लगा दो, ये कंपनी सीधे रॉकेट बन जाएगी। फिर उसका काम चाहे इंटरनेट से रिलेटेड हो ना हो, बस वो .com लगा दिया, मतलब वो मल्टी बैगर कंपनी बन जाती थी। तो आगे जाके क्या होने वाला था इस सिनेरियो में, बबल बस्ट होगा ऑब्वियसली। पहले तो हम लोगों को 600% भागते हुए देखने को मिला था और बाद में 78% तक गिरते हुए देखने को मिला था 2002 में। एनवीडिया की अगर हम लोग बात, आप सबको पता है कि एनवीडिया में $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन अचीव करते हुए देखने को मिल गया। और इसके पीछे का रीजन क्या है, AI बूम। ठीक है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, $5 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन? मतलब कल्पना के परे है $5 ट्रिलियन। और ये चीजें और भी बढ़ सकती है फिलहाल। तब बिल गेट्स ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई चल क्या रहा है। देखिए AI गलत नहीं है, पर एक चीज होती है वैल्यूएशन नाम की। 100 रुपए की चीज है, समझ लो, आप मान के चलो 100 रुपए की चीज है, अब उसको 110 दे दीजिए, 110 में आप ले लोगे। पर आप अगर बोलोगे कि 100 में सीधे 1000 रुपए में लो ये 100 की चीज, ये तो बेवकूफ़ी है ना। और उस प्रकार के अर्निंग्स अगर नहीं दिखा पाई कंपनी तो बबल बस्ट होने वाला है। तो इसी प्रकार की चीज़ें लगातार यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये पॉइंट्स तो हम लोगों को पहले से पता थे। तो कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या, तो दोस्तों यस्टरडे नाइट की अगर बात कर ले, आप जरूर इनको यहाँ पे जानते होंगे। इनका नाम है माइकल बरी। अगर माइकल बरी की यहाँ पे बात कर ले, ये अमेरिकन इन्वेस्टर है और हेज फंड के मैनेजर भी है। इनका जो हेज फंड है उसका नाम सियोन कैपिटल है, अभी अभी बदल के उन्होंने सियोन
एसेट मैनेजमेंट के अंडर वो आता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अब इनके ऊपर क्यों फोकस रखा जाता है, बिकॉज 2007 से लेकर 2010 तक जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया था, मतलब ही इज द फर्स्ट इन्वेस्टर जिन्होंने उसको प्रेडिक्ट किया था। इसीलिए माइकल बरी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर मार्केट का पूरा ख्याल होता है। और इसीलिए अगर बात कर ले दोस्तों, तो माइकल बरी ने अपने हेज फंड से 2 शॉर्ट्स बनाए हैं। देखिए, बोलना अलग बात होती है और एक्शन लेना अलग बात होती है। तो ये एक्शन हमको देखने को मिल चुकी है और उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है वो 2 दिग्गज, दुनिया की 2 दिग्गज कंपनियों पे की है, वो भी एआई की कंपनीज है। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों एनवीडिया। देखिए, एनवीडिया को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, चिप से रिलेटेड, जीपीयू से रिलेटेड काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इन सब की कंपनी में आप जानते हैं कि एनवीडिया के चिपसेट का इस्तेमाल होता है। तो ये पहली कंपनी है जो जिसमें उन्होंने शॉर्ट टर्म को प्रोड्यूस किया है। और उसी के साथ साथ अगली कंपनी है पैलेंटायर। अगर पैलेंटायर टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे बात कर ले, ये भी जो कंपनी है ये एआई में ही काम करती है। इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा शॉर्ट क्रिएट किया है। तो ये एनवीडिया एंड पैलेंटायर, ये 2 कंपनीज है। इन दोनों कंपनीज पे आप देख सकते हो बिग शॉर्ट, माइकल बरी इज बेटिंग अगेंस्ट एनवीडिया एंड पैलेंटायर। ये खबर कल के दिन हम लोगों को पूरी पूछते हुए यहाँ पे मिल गई। एंड जैसे उन्होंने शॉर्ट भी किया है यहाँ पे दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि कुछ 5 रुपए का या 50 रुपए का या 500 रुपए का शॉर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि $912 मिलियन के पुट ऑप्शंस इन्होंने खरीदे हैं पैलेंटायर के अगेंस्ट। सबसे पहले टोटल ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है 66% इनके पोर्टफोलियो का। समझ सकते हैं कितना बड़ा पोजीशन इन्होंने लिया है। एंड दूसरा एनवीडिया के अगेंस्ट इन्होंने कितना लिया है, $187 मिलियन के पुट इन्होंने एनवीडिया के अगेंस्ट लिए है। तो टोटल गणित अगर यहाँ पे लगा जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि 9,000 से लेकर 9,500 करोड़ शॉर्ट पोजीशंस माइकल बरी ने यहाँ पे लिए है इन दोनों कंपनीज के खिलाफ। उनको क्या लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बबल यहाँ पे बन गया है और अब ये बबल फट सकता है। और आप सबको पता ही है कि यहाँ पे जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, अगर कंपनी गिरी तो फिर वो पैसे कमाते हैं। तो माइकल बरी भी इसलिए शॉर्ट बना रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब मार्केट नीचे आ सकता है और उससे उनकी जो हेज फंड है वो पैसे कमा सकता है। और ये खबर जैसी आ गई है बाहर, हमारे को पूरी दुनिया में अफरा तफरी देखने को मिल चुकी है। एनवीडिया आप देख सकते हो उसके बाद 4% गिर गया। आज के दिन भी लग रहा है कि भाई गिर सकता है। देन पैलेंटायर की अगर बात करें तो 8% के करीब ये गिर चुका है, लगभग 8%। ये भी लग ही रहा है कि आज भी ये जारी रखेगा अपनी गिरावट का सिलसिला। तो सब लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं कि क्या ये एआई बबल जो बना है इसके बस्ट होने का समय यहाँ पे आ चुका है। और जिस प्रकार की ग्लोबल गिरावट हमको यहाँ पे देखने मिल रही है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कारण है जो जिसके कारण हम लोगों को गिरावट देखने को मिल चुकी है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एकदम आसान भाषा में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया है। और कल जो मार्केट में गिरावट हुई है वो भी किस लिए हुई है उसका भी एक रीज़न मैंने दे दिया है। आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।